इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अन्आमि बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़रीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, 12 पंसारी की इस जामा मस्जिद में पहली बार ख़िताब करने का मौका मिला है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन कुरान व हदीस की रोशनी में आपके सामने हक़ बात कहने की और हम जमी मुसलमानों को उन तमाम बातों के ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। कुरान करीम सूरह आराफ आयत नंबर 179 आपके सामने मैंने तिलावत की है और सही मुस्लिम से एक हदीस आपके सामने मैंने पढ़ी है। आज जो हमारे समाज की जो हालत है, सोसाइटी की जो हालत है, माशरे की जो हालत है, वो बद से बदतर है। बहैसियत मुसलमान हमें और आपको कैसा होना चाहिए, यह आप खुद एहसास कर सकते हैं। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, शादी ब्याह, ये सारी चीज़ें गैरों के लिए एक मिसाल होनी चाहिए। लेकिन आज मुसलमान तो हैं, लेकिन नाम के मुसलमान हैं, हकीकी मानों में हम मुसलमान नहीं हैं। जुमा के दिन मस्जिद पहुंच जाते हैं लेवल लगाने के लिए। जुमा के बाद हमारी मस्जिदों से अजान की आवाज आती, हम सुनते हैं, लेकिन हम मस्जिद पहुंचते नहीं हैं। आज हमारी तगदो, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत सिर्फ दुनिया के लिए है। अपने चेहरे को, अपने बिल्डिंग को, अपने बैंक बैलेंस को अच्छा करने के लिए हम पागल होते चले जा रहे हैं।
हर जुमा के दिन आप किसी मस्जिद के अंदर अलग अलग मुक़र्रिरीन अलग अलग खुतबा आया करते हैं, आपके सामने खिताब करते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। दिलों के अंदर कुरान की आयतें असर नहीं कर रही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान जर्रा बराबर हमारी जिंदगी को तब्दील नहीं कर रहा है। मुआशरे का ये हालत है, समाज का ये हालत है। नौजवान का तबका देखो या बुजुर्गों का तबका देखो, मर्दों का तबका देखो या औरतों का तबका देखो, मेरे भाइयों आज हालत बद से बदतर है। हर कोई नेकी के मामले में कंपटीशन नहीं कर रहा है। आज हमारी कंपटीशन, हमारी दौड़ और हमारी रेस अगर है तो दुनिया के मामले में है कि कौन दुनिया के मामले में आगे बढ़ रहा है। किसी ने गाड़ी खरीदी, अब हम उसके चक्कर में लग गए कि उसने गाड़ी खरीदी हम भी गाड़ी खरीदेंगे, उसने बिल्डिंग बनाई हम भी बिल्डिंग बनाएंगे, उसके पास इतने बैंक बैलेंस है हम भी बैंक बैलेंस जमा करेंगे। उसके लिए कोई हलाल और हराम की कोई भी तमीज नहीं है। आज माल आना चाहे हलाल तरीके से हो या हराम तरीके से हो, इसकी कोई फिक्र नहीं है। याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरु मा खज़ा मिन व मिनल हलाली अम मिनल हराम। एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग माल को तो जमा करेंगे लेकिन इस बात की कोई फिक्र न करेंगे कि ये माल हलाल का है कि हराम का है। माशरे की ये हालत है कि आज कुरान घर में है लेकिन तिलावत नहीं है। रमज़ान का महीने आया तो कुरान की तिलावत कर लिया, रमज़ान जैसे ख़त्म वैसे हमने अपने कुरान को संदूक में बंद करके अलमारी में बंद कर दिया और मेरे भाइयों कुरान से कोई मतलब ही ना रहा। अल्लाह ताला फरमाता मेरे बंदो, हमने बहुत से जिन और इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा किया है और जहन्नम के अंदर वो लोग जाएंगे लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, जिनके पास दिल हैं लेकिन समझते नहीं है। कुरान की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती है, ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता है। कुरान की आयतों से इनको कोई सरोकार और कोई मतलब नहीं है। पहले के लोग वो थे जो कुरान की आयतें सुन लिया करते थे और कुरान की आयतें सुन लेने के बाद फौरन इकरार किया करते थे कि अब हम ज़िना नहीं करेंगे, अब हम चोरी नहीं करेंगे, अब हम शराब नहीं पिएंगे। उस फुज़ैल इब्ने अयाज़ का भी आपने वाक़या सुना होगा। फुज़ैल इब्ने अयाज़ बड़ा डाकू था और बहुत ज़बरदस्त किस्म का डाकू था। जब वो चोरी करने के लिए वो डाका डालने के लिए जब एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगा तो ऊपर से एक आवाज़ आई और कुरान की इन आयतों को पढ़ने की आवाज आई, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनु अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या वो वक्त नहीं आया है कि आज अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से और अल्लाह के डर की वजह से आज तेरा दिल कांपने लगे और लरजने लगे। वो डाकू चीख करके कहता बला क्यों नहीं, वक्त आ चुका है। दिल कांप रहा उसका अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ की वजह से और उसी वक्त उसने चोरी से तौबा कर लिया, डाका डालने से तौबा कर लिया, हराम माल कमाने से तौबा कर लिया और नीचे उतरा और अल्लाह के सामने माफ़ी मांगी और बड़ा मुत्तकी और परहेजगार और दीनदार आदमी बन गया। कुरान की एक आयत ने उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। वो कुरान को सुना करते थे, कुरान की आयतें असर किया करती थी। आज हम कुरान की आयतों को सुनते हैं लेकिन ज़र्रा बराबर हमारे दिलों को असर नहीं कर रही है। ऐसा क्यों है? समाज का हर तबका क्यों बिगड़ा हुआ है? नौजवान का तबका देखो, बुजुर्गों का तबका देखो, मर्दों का तबका देखो, औरतों का तबका देखो। मेरे भाइयों बुराइयों में बहुत ही ज्यादा लतपत है, बहुत ही ज्यादा डूबा हुआ है। आज कंपटीशन बुराइयों में हो रही है। तेरे पास कितनी गर्लफ्रेंड,
मेरे पास इतनी गर्लफ्रेंड, तेरे पास कितने ज्यादा गलत पैसे हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, तुमने क्या किया? मेरे भाइयों, आज अगर कोई लड़का बाल की कटिंग कराता, उसी की कॉपी करते हुए दूसरे लड़कों की भी वही हालत है। कोई आदमी दाढ़ी छिलाता है, दूसरा लड़का भी वही कर रहा है। मेरे भाइयों, आज कंपटीशन गलत कामों में हो रही है। कुरान कह रहा है साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह। आई दुनिया के लोगों, अगर कंपटीशन करनी है, अगर दौड़ लगानी है, अगर रेस लगानी है, तो जन्नत के लिए तुम कंपटीशन करो, जन्नत के लिए दौड़ लगाओ। दुनिया, ये दुनिया फानी है, इस दुनिया को तरजीह देने की जरूरत नहीं है। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। आई दुनिया के लोगों, ये दुनिया फना होने वाली, इसको तरजीह देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाय अफसोस, ये दुनिया वाले दुनिया को बड़ी तरजीह दे रहे हैं, और ये दुनिया फना होने वाली है। कब दुनिया खत्म हो जाए, कब कोरोना की इस लपेट में हम और आप आ जाएंगे, कोई जानता नहीं है। एक से एक बढ़कर के वायरस हमारी जिंदगी में आ रहे हैं, एक से एक बढ़कर के वायरस, और उन वायरसों के शिकार एक से एक बढ़कर के बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े अमीर और बड़े बड़े चौधरी उन वायरसों के शिकार भी होते चले जा रहे हैं। जनाजे पे जनाजे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। कारण क्या है? गुनाहों की इतनी कसरत। मस्जिद से ये बातें सुनकर के बाहर निकला, गलत काम करना शुरू कर दिया, मोबाइल का गलत इस्तेमाल, जिंदगी में उठने बैठने का जो तरीका होना चाहिए। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम और आप मानते हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नहीं मानते हैं। हमारी ज़िंदगी में रसूल की ज़िंदगी का कहीं पे कोई नमूना हमें नहीं मिलता है। उठें बैठें चलें फिरें, इन तमाम चीज़ों में गैरों की मुशाबहत आ गई है। इसकी वजह क्या मालूम है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। एक इंसान का बॉडी है, जिस्म है, इसको जिंदा करने के लिए मुर्गा मुसल्लम खाओ, बिरयानी खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, पानी पियो, ये सारी चीज़ें करो, आपका जिस्म जिंदा रहेगा। लेकिन रूह को जिंदा करने के लिए, दिलों को जिंदा करने के लिए मेरे भाइयों, जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र तुम्हें करना पड़ेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को जिंदा करना है तो अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह को याद किया करो। कसरत से अल्लाह को जितना याद करोगे मेरे भाइयों, तुम्हारा दिल जिंदा रहेगा। और इमाम कायनात ने कभी मिसाल दी थी, और कभी आपने फरमाया था, और आपने फरमाया था उस आदमी की मिसाल जो मुर्दा और जिंदा की मिसाल आपने दी। जो अल्लाह को याद करता वो मुर्दा, जो अल्लाह को याद करता वो जिंदा है, और जो अल्लाह को याद नहीं करता वो मुर्दा है। मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फी। जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत होती है, जिस घर के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत को लोग अपने जिंदगी में अमल में लाते हैं, वो घर जिंदा है। जिस घर के अंदर कुरान की आयतों की तिलावत हो रही है, वो घर जिंदा है। और जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत ना हो, जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, मेरे भाइयों, वो घर जिंदा नहीं है, और उसके रहने वाले भी जिंदा नहीं है। चल तो रहे, खा रहे, पी रहे हैं, तुम उसे देख रहे हो कि यह आदमी दौड़ रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल की नज़र में और अल्लाह की नज़र में वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। सिर्फ उसका बॉडी जिंदा दिख रहा तुम्हें, लेकिन मेरे भाइयों, उसका रूह मुर्दा हो चुका है, उसका दिल मुर्दा हो चुका है, रूह के अंदर जंग लग चुकी है। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। गुनाहों की कसरत ने उसकी जिंदगी को और उसके रूह को मुर्दा कर दिया है, मुर्दा। आज हमारा दिल मुर्दा है, दिल मुर्दा हो चुका है। एक और हदीस जरा इसके ऊपर नजर दौड़ाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, इंसान के जिस्म में एक बॉडी के अंदर एक पार्ट ऐसा है, एक हिस्सा ऐसा है, अगर वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है, पूरी जिंदगी खराब। और अगर वो बॉडी का वो हिस्सा अगर ठीक हो जाए तो इंसान पूरा का पूरा ठीक हो जाता है।
अला इन्न फिल जसद मुज़गा इदा सलुहत सलुह साइरुल जसद व इज़ा फसदत फसद साइरुल जसद अला वहियल क़ल्ब। इमाम कायनात फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं कि वो दिल है। दिल, जब इंसान का दिल खराब हो जाता तो इंसान पूरा का पूरा खराब हो जाता है। इंसान का दिमाग, इंसान की आंखें, इंसान की सोच, ये सारी चीज़ें खराब हो जाती है अगर दिल मुर्दा हो गया। दिल के अंदर दुनिया की अगर लालच आ गई, दिल के अंदर हवस पैदा हो गया, तो मेरे भाई अगर दिल मुर्दा हो गया तो इंसान का पूरा बॉडी खराब हो गया। आज इंसान का पूरा बॉडी अगर खराब है तो उसकी वजह यही है कि हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। और अगर इंसान का दिल जिंदा है तो इंसान जिंदा है। और आए बारह पंसारी के लोगों और यहाँ के नौजवानों सुनो, और मेरी माँ और बहनों तुम भी सुनो, और दाढ़ी छिलाने वालों और अपने चेहरे को क्रीम और फेस वॉश से अपने चेहरे को बड़ा खूबसूरत बनाने वालों, गौर करो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इस हदीस को दिल के अंदर बैठा और गौर करो। इमाम कायनात ने कभी फरमाया था, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम। ऐ लोगों, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को, तुम्हारी जिस्मों को नहीं देखता कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। आज चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए कितनी क्रीम का इस्तेमाल होता है, क्यों? दुनिया वालों को खुश करने के लिए। आज जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए आदमी बड़ी मेहनत करता है, एक से क्रीम का इस्तेमाल करता है। जिस्म के अंदर जो कपड़ा पहनता, बड़ा महंगा कपड़ा पहनता है कि लोग मुझे देख करके मेरी तारीफ करेंगे। बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाए जा रहा है, लोग देखेंगे तो कहेंगे बड़ा मालदार आदमी है। हमारे बिल्डिंगों को देख करके लोग ताज्जुब करेंगे, रश करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने ऐलान करके फरमा दिया कि लोगों, अल्लाह ताला न तुम्हारे जिस्मों को देखता है, न तुम्हारी सूरतों को देखता है, न तुम्हारे बिल्डिंगों को देखता है, न तुम्हारे बैंक बैलेंस को देखता है। फिर अल्लाह के नबी क्या अल्लाह ताला देखता है? इमाम कायनात ने फरमाया, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व मालिकुम। ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमलों को देखता है। दिल देखता है और अमल देखता है कि इंसान अमल कैसा कर रहा है, इसका दिल के अंदर अल्लाह का डर कितना ज्यादा है। आज का दिल कौन देखने जा रहा है? जिस्म अच्छा करो। और याद रखो मेरे भाइयों, जहन्नम के अंदर इंसान को जब डाला जाएगा तो सबसे पहले जहन्नम की आग में इंसान किसी फेस को, चेहरे को डाला जाएगा। तल्फहु वजूहहुमुन्नार वहुम फीहा कालिहून। इसी चेहरे को जहन्नम के अंदर झुलसाया जाएगा, जिस चेहरे की वजह से और जिस फेस की वजह से दुनिया वालों को चकमा दिया करते थे, दुनिया वालों को खुश किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने वाले कैसे कैसे लोग थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, ओ सहाबी जिसका नाम खुरैम अल-असदी था, ऐ खुरैम अल-असदी, लौला तूल जुम्मती वैसे बालू इजारी। काश के खुरैम अल-असदी अपने बाल को छोटे कर लें और अपने कपड़े को टकने के ऊपर कर लें। मेरे प्यारे साथियों, यह आपने फरमाया अगर तुम ये काम कर लो तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाओगे। लौला तूलु जुम्मती वैस बालू इजारी, ये सुनना था उस सहाबी को, खुरैम अल-असदी को। फौरन कैंची लाई और लाने के बाद अपने बाल को छोटा छोटा कर लिया और अपने कपड़े को कतर दिया, छोटा छोटा कर लिया, यानी टखने से ऊपर कपड़े को कर लिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात आई, फौरन ना मन्ना व सद्दकना। मेरे भाइयों, हम और आप तो कहते हैं रग रग में है नबी नबी, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मानते हैं। कभी कभी नबी की बातों को सुना, फौरन अमल करना शुरू कर दिया। आज हमारे नौजवान तबका
मुताबिक को देखो, बाल रखता है तो किसकी तरह, यहूदियों की तरह, आज कपड़े भी पहनता तो गैरों की तरह, आज चलता है उठता बैठता गैरों की तरह। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, ऐसे ऐसे सहाबा है, ऐसे ऐसे लोग गुजरे कि नबी ने जो कह दिया फौरन उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे नौजवान गुजरे, अल्लाह की कसम उनका दिल अल्लाह के लिए कितना ज्यादा रोया करता था और अल्लाह के लिए उसका दिल कितना ज्यादा जिंदा था। इमाम कायनात ने एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने फरमाया, काश के अब्दुल्ला इब्न उमर लौला काश के अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी में उठे और तहज्जुद की नमाज पढ़ लें तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। नबी अकरम की ये जुमले जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सुना, सुनने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसी वक्त से ये तहैया कर लिया कि आज के बाद मैं तहज्जुद नहीं छोड़ूंगा। फकान बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी में उठा करते थे और कंटिन्यू आपने तहज्जुद की नमाज शुरू कर दी, सुनते थे अमल करना शुरू कर दिया करते थे। हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, सुनने के बावजूद इतना ढीठ बन चुके, इतना ढीठ मेरे भाइयों कि कुरान की आयतें पढ़ो, जहन्नम के वाकयात बताओ, चोरी में आगे, ज़िनाकारी में आगे, शराबी में आगे, हसद में आगे, चुगलखोरी में आगे, और मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए जहेज लेने में भी आगे और गलत काम करने में आगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। दिलों को अगर जिंदा करना है तो मेरे भाइयों अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दो। अगर दिलों को जिंदा करना है तो मेरे भाइयों अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ। जहन्नम से बचना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आईनाने बकत बाई आईनाने ला तमस्सहुमुन नार, दो आंखें जहन्नम के अंदर नहीं जा सकती है। या दो लोग ऐसे हैं जो जहन्नम के अंदर नहीं जाएंगे, आइनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह, जो अल्लाह की डर की वजह से, खौफ इलाही की वजह से, जहन्नम की अजाब की वजह से जहन्नम को याद करके रोता हो और अपने आंखों से आंसू बहाता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा। आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, ऐ गुनाहगार लोगों, ऐ गुनाह करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ जुआ खेलने वालों, ऐ मस्जिदों से दूर रहने वालों और अपने मोबाइल को बीवी समझने वालों, मोबाइल से इतना ज्यादा आदमी चिपका रहता है ऐसा लगता है ये मोबाइल नहीं ये इसकी बीवी है, दिन रात मोबाइल के पीछे दीवाना होने वालों, मेरे भाइयों ये जिंदगी हमें और आपको मिली है, कल क़यामत के अल्लाह ताला पूरी जिंदगी के बारे में तुमसे सवाल करेगा। अन्नुमरिही फीमा फन्ना, आए दुनिया वालों तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, कहाँ खपाई, बताओ। दिलों को जिंदा करना है तो मेरे भाइयों अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ। इमाम औज़ाई के बारे में आता है, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम औज़ाई के बारे में आता है, इमाम औज़ाई रात की तारीकी में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और सजदे में इतना ज़्यादा रोया करते थे, इतना ज़्यादा गिड़गिड़ाया करते थे। सुबह के वक्त जब उनके खात्मा आया करती थी, उनके खात्मा आया करते थे तो मालकिन से पूछा करती थी, ओ मालकिन ये बताइए यहाँ पे इमाम औज़ाई जहाँ पे नमाज पढ़ा करते हैं क्या किसी ने बच्चे ने तो पेशाब नहीं कर दिया है? पानी की वजह से वो जमीन तर हो जाया करती थी। इमाम औज़ाई की बीवी कहा करती थी, ओ खादिमा ये किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है बल्कि मेरे शौहर इमाम औज़ाई रात की तारीकी में उठते हैं तहज्जुद की नमाज के लिए और अपने गुनाहों को याद करके इतना ज्यादा रोते हैं, इतना ज्यादा रोते हैं कि उनकी आंखों से इतने ज्यादा आंसू निकलते हैं कि जमीन तर हो जाया करती है। मेरे भाइयों ऐसे ऐसे लोग निकले कि दिलों को जिंदा करने के लिए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करते थे, रोया करते थे। आज हम रोते नहीं है, सिर्फ हंसते और हंसने वाले वीडियो देखा करते हैं। तो दिलों को जिंदा करो मेरे भाइयों, तब हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे घर के अंदर मेरे भाइयों तब तब्दीली आएगी। आज हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। दिलों को जिंदा करना है तो कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो। भोजपुरी गाना सुनने वालों, इंस्टाग्राम और फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया के जरिए से जुड़ करके
नाटक देखने वालों, कॉमेडी देखने वालों, कुरान से जुड़ो, कुरान की आयतों को पढ़ो, और पढ़ नहीं सकते हो तो तिलावत सुनो। कुरान की आयतें तुम्हारी जिंदगी को बदलेगी मेरे भाइयों। कुरान से रिश्ता जोड़ो, मजबूत करो। आज हमारे पास सबसे अहम किताब और सबसे बेहतरीन किताब आज हमारे पास मौजूद है, लेकिन मेरे भाइयों उस कुरान से हम जर्रा बराबर फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उस कुरान का हम जर्रा बराबर फायदा नहीं उठा रहे हैं। अल्लाह की किताब, अल्लाह का मैसेज, अल्लाह का पैगाम हमारे पास है। हम अपने गर्लफ्रेंड का पैगाम, मैसेज बार बार पढ़ते हैं, रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं। अल्लाह का भी मैसेज आया हुआ है। लोगों, अल्लाह के मैसेज को पढ़ करके जवाब दो। कल क़यामत के दिन तुमसे इसके बारे में भी सवाल किया जाएगा। दिलों को जिंदा करो। आज हमारा दिल मुर्दा है, इस वजह से हमारी मस्जिदों की कंडीशन बेकार है। आज असर के अंदर आइए, ऐसा लगता है कि ये न आज़ान यहाँ के लोगों के लिए नहीं दी गई है, ये आज़ान भूत और प्रेत और जिनों के लिए दी गई है। मेरे भाइयों, एक सफ़, दो सफ़ ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों में नज़र आती है। उसके बाद ऐसा लगता ठंड की वजह से ये खुद ठंड इतने ज़्यादा पड़ गए हैं। महीना आया, मौसमी मुसलमान हम हैं। रमज़ान आया तो रमज़ानी मुसलमान बन गए। एक चाँद देखा तो मस्जिदों को आबाद कर दिया, दूसरा चाँद देखा तो मस्जिदों को वीरान कर दिया। मेरे भाइयों, बदलो, इससे पहले कि हमें और आपको बदल दिया जाए, इससे पहले कि तुम्हारा नाम बदल लिया जाए। आज तुमको नाम से हफीज़हुल्लाह पुकारा जाता है, इससे पहले कि तुमको रहमहुल्लाह कहा जाए, तुमको कब्र के अंदर मदफून कर दिया जाए, इससे पहले कि तेरा मकान बदल जाए। आज जिस मकान में रहते हो ये मकान किसी और का हो जाएगा, जो कपड़ा पहन रहे हो वो कपड़ा बदल जाएगा। मेरे भाइयों, इससे पहले अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करो। और इसके लिए एक और अहम ज़रूरी है कि दुनिया से जो मोहब्बत है इससे कम करो। दुनिया की मोहब्बत इंसान को बुराइयों की तरफ आमादा कर देती है। दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा उतनी मोहब्बत न करो कि तुम अल्लाह ही को भूल जाओ, और अल्लाह को भूल जाओ, आखिरत को भूल जाओ, जहन्नम को भूल जाओ। इतनी ज़्यादा दुनिया से मोहब्बत ना करो। इमाम कायनात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा दुनिया से मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बारे में आपने कभी फरमाया कि दुनिया के अंदर आदमी मुसाफिर बन कर के रहना चाहिए। आए अब्दुल्ला इब्ने उमर सुनो, कुन फिद दुनिया का नका गरीब। आए अब्दुल्ला इब्ने उमर सुनो, तुम दुनिया के अंदर मुसाफिर बन कर के रहो। कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब आबिरु सबील, तुम मुसाफिर बन करके रहो दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर मुसाफिर बन करके रहो। जैसे एक मुसाफिर आदमी सफ़र करता है यहाँ से बम्बई, तो कहीं पे थोड़ा सा देर के लिए रुक गया, आराम कर लिया, बस उतना ही अपने आप को दुनिया के अंदर रखो। दुनिया में ज़्यादा डूबने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया कहीं तुम्हें अपने लपेट में ना ले ले। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखा देने वाली है। और अल्लाह के रसूल ने कभी फरमाया था, फत्तकु दुनिया वत्तकुन निसा, लोगों दुनिया से बचो, औरतों से बचो, दुनिया की इन चमक नमक से बचो, वरना दुनिया के लपेट में अगर आ गए तो मेरे भाइयों तुम दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा डूब जाओगे कि अल्लाह को भूल जाओगे और आखिरत को भूल जाओगे। आज ये दुनिया वाले लोग और हम और आप समाज के लोग दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं कि सुबह 4 बजे अगर मधुपुर पैसा लेने के लिए जाना हो तो हम और आप चले जाएंगे, लेकिन मेरे भाइयों सुबह 4 बजे 5 बजे मस्जिद में आना हो तो हम आ नहीं सकते हैं। इससे बढ़कर के और दुनियादारी क्या हो सकती है, इससे बढ़कर के और ज़्यादा गफलत क्या हो सकती है कि हम आज़ान सुनने के बाद मस्जिदों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो ईमान हमें मस्जिदों तक नहीं पहुँचाए, ज़रा दिल के ऊपर हाथ रख करके बताओ, क्या ये ईमान हमें और आपको जन्नत पहुँचाएगी? क्या ये ईमान हमें और आपको जन्नत के अंदर पहुँचाएगी? बिल्कुल नहीं। जो ईमान मस्जिद तक नहीं पहुंचा पा रही है वो ईमान जन्नत कैसे पहुंचा सकती है? अपने आप को चेंज करो, बदलो और अपने समाज को बदलने की कोशिश करो। मेरे भाइयों जब तक खुद नहीं बदलोगे
नहीं बदल सकते आप माशरे को। अपने आप को बदलो, एक एक करके हर कोई अपने आप को बदल लेगा तो इंशाअल्लाह एक माशरा ऐसा बनेगा जो मिसाली माशरा होगा, ऐसा होगा जो दूसरों के लिए आइडियल बन जाएगा। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि अपने दिलों को ज़िंदा करिए, अपने दिलों को जो मुर्दा हो चुका है इसको ज़िंदा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, खताकार हैं, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह तो हमें बख्श दे, अल्लाह हमारे दिलों को तो ज़िंदा कर दे। इलाहुल आलमीन, हमारे घरों के अंदर जो बीमारियां, जो बुराइयां आ चुकी है, अल्लाह बुराइयों को दूर करने वाला तू है। अल्लाह हमें बुराइयों को दूर करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे बच्चे को दीन से जुड़ने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजला नसीब अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जो दूर में कमाने के लिए गए अल्लाह उनकी हिफाजत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के पर ज़िंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के पर खात्मा हो।